विद्यार्थी जीवन में पढ़ना और पढ़ना, पहले स्कूल में पढ़ना, फिर कॉलेज में पढ़ना, और इतना पढ़ने के बाद में एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ना, मतलब पढ़ना और आगे बढ़ना। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में ये अक्सर सुना जाता है कि मन नहीं लगता यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पढ़ाई बिना काम भी नहीं चलता। तो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता मन, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? ऐसे अनेक सवालों से संबंध में ये वीडियो है, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे और आपकी अच्छी पढ़ाई हो और लोगों से आपकी बढ़ाई हो। इसके लिए एक खास वीडियो आपके लिए लाया हूँ, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। नमस्कार। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, तो हमें संगीत का उदाहरण लेकर हमें इस बात को समझना होगा, जिसके कारण से हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। संगीत केवल इंसान ही नहीं सुनता, बल्कि संगीत को देवों से जुड़कर भी देखा जाता है। हमने देखा है कि माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है। नारद मुनि की तस्वीर भी हम जब देखते हैं तो उनके हाथों में वीणा देखते हैं। भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी होती है। वे बांसुरी के सुरों से समस्त वृंदावन को चैतन्य में ही करते थे। आज भी वृंदावन में उस चैतन्य का अनुभव किया जा सकता है। इसी के साथ जब संगीत की बात करते हैं, तब तानसेन का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि उनके गाने से बारिश होती थी, दिए जलते थे, इतना प्रभाव उनके संगीत में होता था। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक उदाहरण संगीतकारों के दर्ज हैं। जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं तो सुर, राग, तालीम, रियाज, गुरु, दरबार, ऐसे अनेक शब्द हमें इनके संदर्भ में पढ़ने और सुनने मिलते हैं। आपने संगीत सभाओं में, लाइव परफॉर्मेंस, कंसर्ट में देखा होगा कि अक्सर प्रस्तुति देने वाला राग, सुर, ताल, धुन से ऐसा स्पंदनशील माहौल बना लेता है, ऐसा बेहतरीन माहौल बना लेता है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि वो कलाकार प्रस्तुति के समय सुर, ताल, राग, धुन से इतना एक रूप हो जाता है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, किंतु वो कलाकार उन दर्शक के प्रति भान नहीं रखता कि कितने दर्शक हैं, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वो उस सुर, ताल, राग और धुन में एक रूपता ऐसा स्थापित कर लेता है कि वो उसी में मिल जाता है, इतना ध्यान मग्न हो जाता है, इतनी एकाग्रता उस कलाकार की होती है। ये एकाग्रता हमको समझना होगी। हर व्यक्ति की जीवन में अपनी एकाग्रता ऐसी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने, प्रकृति ने हर व्यक्ति को माइंड दिया हुआ है, लेकिन माइंड का कंसंट्रेशन, उसकी एक रूपता करने के लिए उसको जरूरी है कि उसका रियाज हो, उसकी कंसिस्टेंसी उसको डेवलप करना पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, ताकि उसका माइंड एक रूप हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। जब हम एक रूपता की बात करते हैं, ध्यान लगाने की बात करते हैं, एकाग्रता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जो स्टडी के लिए जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, ताकि वो स्टडी में अपना ध्यान लगा सके, स्टडी को एकाग्र रूप से कर सके और उनका मन लगे, ताकि उन्हें एकाग्रता के कारण, कंसंट्रेशन के कारण उन्हें वो चीज याद रहेगी जो वो याद कर रहे हैं। पढ़ना और याद रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि वो एग्जाम में उस ढंग से वो लिख सके। इसलिए एकाग्रता जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का हम उदाहरण लेते हैं। स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण के लिए निकले थे, उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। अब स्वामी विवेकानंद जहाँ जाते थे वो स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, और उसी के साथ में उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जिस जगह पर जाते थे वहाँ पहले पुस्तकालय का तलाश करते थे, और जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ के पुस्तकालय से नई नई किताबें, अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़ते थे और अपना ज्ञानार्जन करते थे। एक बार एक जगह उन्हें पुस्तकालय मिला, उनके गुरु भाई पुस्तकालय से नई नई किताबें लाकर स्वामी जी को देते थे और वो पढ़कर अगले दिन वापस कर देते थे। रोज नई किताबें पढ़ने ले जाना और दूसरे दिन उसे वापस करना, इस प्रक्रिया से वहाँ के जो पुस्तकालय के अधीक्षक थे वो बड़े हैरान हो जाते थे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको यदि नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाना है तो यही मैं दिखा देता हूँ, इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ने पुस्तकालय के अधीक्षक से कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो हमारे जो स्वामी जी पूरी किताब पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तभी हम उसको वापस करते हैं। इस बात से वो अधीक्षक बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि एक दिन में इतनी किताबें पढ़ लेना और समझ लेना, ये तो बड़ा अचंबा है। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब वो मिले तो पुस्तकालय के अधीक्षक इस बात से चकित रह गए कि एक दिन किताब ले जाना और दूसरे दिन वो किताबें वापस कर लेना, इतनी याददाश्त
पराकाष्ठा कैसी थी, इसका रहस्य क्या है? तब स्वामी जी बोले, आप पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ें तो ये आपको भी संभव हो जाएगा। एकाग्र होकर पढ़ने से चीजें या बातें या जो अध्ययन किया हुआ दिमाग में अंकित हो जाता है, पर इसके लिए आवश्यक है मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति समाई हुई है, लेकिन उन शक्तियों में से हमारी अधिकांश शक्ति दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रहती है, तो जो शक्ति हम पढ़ने में लगाते हैं वो कम रहती है। यदि हम पूरी शक्ति अभ्यास करने में लगाएं और पूरी शक्ति से यानी कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से पढ़ाई करें तो निश्चित ही रूप से हमें लाभ होगा। दोस्तों, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे स्टडी का क्षेत्र हो, चाहे ऐसी महान विभूतियों की जीवनी के संदर्भ में बात हो, हमें उससे सीखना है। आप सभी अपना मन चाहा मुकाम प्राप्त करें। शुभकामनाओं सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल और बी हेल्दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।